फारूक हबीब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त जमान पार्क के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं, ये देखते हैं। के शहरी हैं जो इस गुलामाना सोच और खौफ के बुत तोड़ के हकीकी आजादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि ये अवाम जो है वो दहशतगर्द है। ये पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मरियम सफदर कहती हैं ये दहशतगर्द हैं। आज जो इसने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भगोड़े मफरूर बाप की बिगड़ी फसादी बेटी मरियम सफदर ने आज शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि इंतखाबी मैदान के अंदर वो अवाम की वोटों की दहशत से खौफजदा हो गई है। अवाम के वोटों की दहशत से खौफजदा हो गई है। अवाम की में इमरान खान की मकबूलियत से ये दहशतजदा हो गए हैं। और ये सवाल मैं इदारों से करना चाहता हूं कि मरियम सफदर किस कैपेसिटी में, किस हैसियत के अंदर ये आज इदारों को हुक्मनामा जारी कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। मैं ये बात बताना चाहता हूं और ये चैलेंज करना चाहता हूं मरियम सफदर को भी, इसके हैंडलर्स को भी, इसके मफरूर बाप को भी, कि मरियम सफदर तहरीक इंसाफ के ऊपर तो पाबंदी तुम नहीं लगवा सकती, लेकिन इंतखाबात में ये पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं, केपीके के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये भी मैं आज बता रहा हूं, ये अवाम अपने वोट्स के जरिए, इंतखाबात के जरिए इन चोरों डाकुओं के ऊपर, इस नून लीग के ऊपर, पीडीएम की सारी जमातों के ऊपर अपने वोट की ताकत से ऐसी पाबंदी लगाएगी कि वो पाबंदी फिर कभी भी खत्म नहीं होगी। ये शिकस्त आज इसने तस्लीम की है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।